हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जो कि है प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी वीज़ाज आर बैक। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, यूके इन इंडिया ट्विटर हैंडल ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें दे हैव मेंशन्ड कि गुड न्यूज़, प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी वीज़ाज आर available for student visas. We anticipate high demand over the next few weeks, so recommend that you apply for your visas as soon as possible. Remember, it can take time to prepare your supporting documents, so start this now. So इस ट्वीट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी वीजाज आर ओपन फॉर स्टडी वीजाज नाउ। हाउएवर, लेट मी शो यू अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट। सो एज यू कैन सी, मैं गूगल पे हूँ अभी, एंड यहाँ पे अगर आप सी ऑल अपडेट्स पे क्लिक करेंगे तो 12th of August 2022 प्रायोरिटी सर्विसेज आर नो लॉन्गर सस्पेंडेड फॉर न्यू स्टडी एंड वर्क वीजा एप्लीकेशंस। सो इसका मतलब ये है कि फॉर बोथ स्टूडेंट वीजा एज वेल एज फॉर वर्क वीजाज, लाइक आपका Tier 2 वीज़ा हो गया, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज होते हैं। सो इनके दोनों ही कैटेगरीज के लिए आपकी जो प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी वीज़ा जो सर्विसेज हैं, दे आर बैक। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि इज इट बैक फॉर डिपेंडेंट वीजाज एज वेल। नाउ इसमें इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है, बट माई ओन असेसमेंट इज कि जो स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजाज की कैटेगरी है एटलीस्ट, उसमें ये सर्विस एटलीस्ट ज़रूर वापस आएगी। हालांकि कमिंग डेज में जब लोग अपने अपने वीज़ा एप्लीकेशंस को फाइल करेंगे एंड VFS में अपॉइंटमेंट्स लेंगे, तो उस टाइम पे हमें इस बारे में ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। सो लेट्स होप कि ये स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा एप्लीकेंट्स के केस में भी एप्लीकेबल होगा। सो लेट्स डिस्कस कि इस अपडेट के मायने क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सो पहले भी ये सर्विस जो थी यूक्रेन वॉर से पहले, तो ये सर्विस अवेलेबल थी। हालांकि यूक्रेन वॉर के बाद यूक्रेन एप्लीकेंट्स जो थे, उनका वहाँ की जो वीज़ा सर्विस इन्होंने स्पेशली स्टार्ट करी थी, तो उसकी वजह से इन दोनों सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि इनकी काफ़ी सारी जो मैन पावर थी वो यूक्रेन के वीज़ा प्रोसेस करने में लग गई थी। कुछ VFS जो हमारे लोकेशंस है एटलीस्ट इन इंडिया, वहाँ पे ये सर्विस अवेलेबल थी, बट नॉट एट ऑल लोकेशंस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि कितना टाइम अब लगेगा सिंस प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी वीजाज आर बैक। सो एज यू नो, लास्ट जो 2-3 महीने से हमारे पास एक ट्रेंड चला रहा था स्टूडेंट वीज़ा के केस में, वो था कि विद इन 21 डेज आपका मैक्सिमम स्टडी वीज़ा आ जा रहा था। कुछ केसेस में थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था, वो वहाँ पे आपके VFS के एंड पे भी स्टैंपिंग के जो डिलेज हैं वो भी आ जाते थे फैक्टर में। बट येस, फॉर द मोस्ट पार्ट 21 डेज। इनफैक्ट 50 to 70% जो लोगों का हमने केस देखा था, वो 10 to 15 डेज के अंदर ही वीज़ा आ जा रहा था। नाउ आफ्टर प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी वीज़ा, चांसेस आर एंड ट्रेडिशनली स्पीकिंग, मतलब जो पहले होता था, एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जो gov.uk की साइट पे मैंशनड है, सो आपकी जो प्रायोरिटी वीज़ाज हैं वो 5 बिजनेस डेज के अंदर प्रोसेस कर दी जाएंगी, एंड जो आपकी सुपर प्रायोरिटी वीज़ा है वो केवल 1 बिजनेस डे के अंदर प्रोसेस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें कैच थोड़ा सा ये है कि कुछ केसेस जो कि नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जिसमें कि हो सकता है आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हों प्रायर, जिसमें कि कंप्लायंस चेक में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, या फिर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है जिसके लिए उनको आपको रीच आउट करना पड़े। सो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट ऑल इन ऑल दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर स्टडी वीज़ा एप्लीकेंट्स, स्पेशली सिंस जो समय है बहुत कम बचा है, और इस बार फॉर सम रीज़न सिंस जो लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी कैनेडा वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह से, चाहे दूसरी रीजंस की वजह से। सो ये यूके जो VI ने ये स्टेप उठाया है दोबारा से प्रायोरिटी वीज़ा सर्विसेज को स्टार्ट करने का, क्योंकि कई कॉलेजेस तो, अब कई यूनिवर्सिटीज़ तो इनफैक्ट ऐसी भी हैं अभी तक जो अपना पूरा कैश भी नहीं उन्होंने इशू किया है। इनफैक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ के केस में तो उन्होंने अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड करके August 12 या उसके आसपास की डेट्स भी मेंशन करी हैं। जस्ट इमेजिन, अगर ऐसा होगा तो लोग टाइमली अपना वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उठ सकती हैं। सो दिस इज़ अ ग्रेट स्टेप बाय UK वीज़ा एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड आई होप सारे ही स्टूडेंट हमारे जो कि काफ़ी टेंशन में थे इतने दिनों से, उनके लिए ये एक रिलीफ ज़रूर लेके आएगा। सो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।